नमस्कार, मिशन ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। हमें पता है इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण हैं। दरअसल पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक होने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया और वो भी लाजमी था क्योंकि जो तार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते थे। कई सारे आतंकी जो है वो पाकिस्तान से आए थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो कहीं गायब हो गए, उन्हें फोर्सेस ढूंढ रही हैं और पाकिस्तान अपने ही अंदाज में दरअसल अपने इन सारे एलिगेशंस को नकारते हुए कह दिया कि भारत की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी सारे ठोस कदम उठाए, जिसमें नोटम जारी किया पाकिस्तान ने, यानी अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद किया। दूसरे छोर पर भारत ने अब नोटम जारी करते हुए अपने एयर स्पेस को बंद किया पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री एयरलाइंस के। लेकिन नोटम का मतलब क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दरअसल नोटम का पूरा अर्थ जो है नोटिस टू द एयरमैन, यानी पायलट को या फिर एयरलाइन को एक नोटिस भेजा जाता है सरकार की ओर से किसी भी देश का, जब कोई आपातकाल की स्थिति आती है। कभी अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिस वजह से आसमान में इतनी सारे राख फैल गए कि विजिबिलिटी जीरो हो गया, उस समय नोटम जारी किया जा सकता है। या फिर जंग की स्थिति कभी पैदा हो तब भी नोटम को जारी किया जा सकता है, क्योंकि अपने एयर स्पेस को सिक्योर करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारत ने जंग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ यह कार्रवाई किया कि भारत ने भी नोटम जारी कर दिया। नोटम जारी करने के पीछे वजह क्या हो सकता है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चे हैं इस समय सोशल मीडिया में। कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं सामने जिस वीडियो का ऑथेंटिसिटी पता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की अभी तक, लेकिन पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है वो भारत की सीमा के काफी करीब गश्त लगाते हुए देखा गया और जिसके बाद भारत तुरंत कार्रवाई में आया और उन विमानों को भेजने के बाद भारत की ओर से ये फैसला लिया गया कि भारत के जो एयर स्पेस है उसे सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है। जिस वजह से पाकिस्तान को अगर साउथ ईस्ट एशिया के किसी देश, चाहे वो थाईलैंड हो, चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो, यहां जाने के लिए लंबे रूट को तय करना होगा। और इसके पीछे ये भी वजह बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद जब मोहम्मद यूनिस की सरकार आई, तब से लेकर अब तक भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। वहाँ हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं और साथ में बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का बयान आ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश के रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो मोहम्मद यूनिस हो या फिर आला अधिकारी हो, बीजिंग से जाकर मीटिंग कर रहे हैं भारत को लेकर, या पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में वो भी काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। वो अलग अलग समय पे मीटिंग कर रहे हैं। आईएसआई भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है बंदरबनी के उन इलाकों में जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक समय पे आईएसआई का गढ़ था वो, लेकिन फिर उन जगहों पर आईएसआई काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक जहाज जा रही हैं, लेकिन उन जहाज का कोई फ्रिस्किंग नहीं किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि असला बारूद भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो ईस्टर्न बॉर्डर है यानी पूर्वी छोर पर भी भारत के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है आने वाले दिनों में। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को एक ठोस कदम उठाना था कि भाई आपको अगर भारत के खिलाफ साजिश करना है और भारत के पड़ोसी देशों को साथ लेकर अगर आप दूसरे छोर से भी भारत पर प्रेशर या फिर मिलिट्री अटैक की कोई योजना बना रहे हैं तो भारत उसे किसी भी सूरत पर मान नहीं लेगा। हालांकि पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल के जो तमाम इलाके हैं वो सारे इलाके काफी ज्यादा सिक्योर्ड है, फेंसिंग का काम चल रहा है और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां पर बीएसएफ बाकायदा तैनात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय सेना तैनात है, तो उस लिहाज से बॉर्डर सिक्योर है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की थी तीनों सर्विस चीफ के साथ, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, जिस बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे, जिसमें यह कहा गया 3 सर्विसेज को पूरी छूट दी जा रही है कि वो अब भारत के सॉवरेनिटी और उनके बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठा सकते हैं। भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है अब, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कितना तैयार है। भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा अलग है। भारत हमेशा से डिप्लोमेटिक और ग्लोबल लीडर्स को साथ लिए चला है और पाकिस्तान को बार बार बेनकाब करते हुए सारे सबूतों को सामने रखा है और खासकर इस कश्मीर अटैक के बाद भारत का जो रवैया रहा है वो बहुत साफ है कि भारत अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ कोई सुलह या फिर कोई नेगोशिएशन में नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि किस तरीके का डेवलपमेंट आने वाले दिनों में होता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक पड़ाव पर ये दोनों देश के जो रिश्ते हैं वो खड़े हैं।